ईथन ड्रेक कोई मामूली आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था। वो बस यूं ही फॉरगॉटन टूम्स में डस्टी रिलिक्स ढूंढने से खुश नहीं था। ईथन कुछ और चाहता था, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उसका दिल एक लेजेंडरी सिटी के सीक्रेट्स जानने को बेताब था, जिसके बारे में जनरेशन से फुसफुसाते हुए किस्से कहानियां सुनाई जाती थीं। द लॉस्ट सिटी ऑफ अजूरा। मेरा अजूरा के साथ फैसिनेशन बचपन से ही शुरू हो गया था। मेरे ग्रैंडफादर, जो एक रिनाउंड हिस्टोरियन थे, उनकी कहानियों से मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनके पास एक एंशिएंट मैप और एक वेदर्ड डायरी थी जो जनरेशन से चली आ रही थी। ये एक हिडन सिटी के बारे में बताते थे जो गोल्डन टेम्पल से सजा हुआ था और एक रहस्यमयी ट्राइब द्वारा प्रोटेक्टेड था। सालों बाद बचपन की वो कहानियां डिस्कवरी की एक अनक्वेंचेबल प्यास में बदल गई। ईथन ने खुद को आर्कियोलॉजी के लिए समर्पित कर दिया, एंशिएंट लैंग्वेजेस सीखी और क्रिप्टिक सिंबल्स को डिसाइफर किया। उसका अजूरा के प्रति ऑब्सेशन और बी आचा गया उसके ग्रैंडफादर की बिलोंगिंग्स में मौजूद टैंजिबल एविडेंस से। मैप और डायरी मेरे गाइड थे। मुझे पता था कि अजूरा सिर्फ एक मिथ नहीं है, ये एक टैंजिबल सीक्रेट था जो अनर्थ होने का इंतजार कर रहा था, एक फॉरगॉटन सिविलाइजेशन का प्रमाण। मेरा दिल एंटिसिपेशन से धड़क रहा था। ये मेरी डेस्टिनी थी, एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम का कल्मिनेशन। मैं लाइफ टाइम के एडवेंचर पर निकलने के लिए तैयार था। ईथन अपनी क्वेस्ट की मैग्नीट्यूड समझता था। वो इसे अकेले नहीं कर सकता था। उसे एक ऐसी टीम की जरूरत थी जो उतनी ही डेयरिंग और डेडिकेटेड हो जितना वो खुद। उसने 3 लोगों से कांटेक्ट किया, हर कोई अपने फील्ड का मास्टर। सबसे पहले सोफी, एक ब्रिलियंट कार्टोग्राफर और नेविगेटर। सोफी के पास एंशिएंट मैप्स को डिसाइफर करने और ट्रेचरस टेरेन्स में नेविगेट करने की अनकैनी एबिलिटी थी। उसका काल्म डिमीनर और शार्प इंटेलेक्ट उसे परफेक्ट सेकंड इन कमांड बनाता था। अगला जैक्सन, एक सीजन्ड सर्वाइवल एक्सपर्ट और लिंग्विस्ट, कई डायलेक्ट्स में फ्लुएंट, जिनमें से कुछ तो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। जैक्सन का एंशिएंट कल्चर्स और सर्वाइवल स्किल्स का नॉलेज अनपैरेलल्ड था। वो अनचार्टेड विल्डरनेस में हमारा गाइड था। आखिर में मिगेल, एक स्किल्ड फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंटेरियन। मिगेल का पैशन फॉरगॉटन वर्ल्ड्स के एसेंस को अपने लेंस से कैप्चर करना था। उसकी फोटोग्राफ्स हमारे ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी का विजुअल टेस्टमेंट होंगी। साथ मिलकर चारों ने एक फॉर्मिडेबल टीम बनाई। एडवेंचर और डिस्कवरी के शेयर्ड थर्स्ट ने उन्हें यूनाइट किया। वो ईथन के विजन और अननोन के अल्यूर में अनवेवरिंग बिलीफ से बाउंड थे। वो आगे आने वाली किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार थे। लॉस्ट सिटी ऑफ अजूरा को अनकवर करने की पॉसिबिलिटी ने उन्हें ड्राइव किया। उनका जर्नी एक डेंस अनचार्टेड जंगल के एज से शुरू हुआ। हवा में ह्यूमिडिटी भारी थी, साइलेंस को बस अनसीन क्रीचर्स की कैकोफनी तोड़ रही थी। मैप उन्हें जंगल के हार्ट में ले गया, जहां सनलाइट को थिक कैनपी पेनिट्रेट करने में स्ट्रगल हो रही थी। जंगल एक ट्रेचरस लैबिरिंथ था। थॉर्नी वाइन्स हमारे कपड़ों में उलझ जाते और हिडन पिटफॉल्स हर कदम पर हमें थ्रेटन करते। हम वेनमस स्नेक्स से मिले, उनके स्केल्स डैपल्ड लाइट में ऑमिनसली ग्लिंट कर रहे थे। इंसेक्ट्स के स्वार्म्स लगातार बज कर रहे थे, उनके बाइट्स इची वेल्ट्स छोड़ जाते थे। हार्डशिप्स के बावजूद उनका स्पिरिट हाई रहा। सोफी ने प्रिसिजन से नेविगेट किया। उसकी फिंगर्स एंशिएंट मैप की फेडेड लाइंस पर ट्रेस कर रही थी। जैक्सन ने एडिबल प्लांट्स आइडेंटिफाई किए और उन्हें फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स तक ले गया। मिगेल ने उनके हर स्टेप को डॉक्यूमेंट किया। उसका कैमरा उनके सराउंडिंग्स की रॉ ब्यूटी और डेंजर को कैप्चर कर रहा था। जैसे जैसे दिन वीक्स में बदलते गए, जंगल हमारी रिजॉल्व को टेस्ट करता रहा। एग्जॉस्टन हमारे बॉडीज को नॉ कर रही थी और अननोन का कांस्टेंट थ्रेट हमारे माइंड्स के साथ खेल रहा था। फिर भी हम परसिवियर करते रहे। अजूरा को ढूंढने का हमारा शेयर्ड ड्रीम हमें आगे पुश करता रहा। वे जानते थे कि जितना डीप वो वेंचर करेंगे, उतना ही क्लोज वो अपने गोल के होंगे। दिन वीक्स में ढल गए। हर सनराइज नई होप लेकर आता था। जंगल, जो कभी एक इम्पेनेट्रेबल बैरियर था, स्लोली अपने सीक्रेट्स रिवील करने लगा। उन्होंने एंशिएंट रूइंस डिस्कवर किए जो नेचर के रिलेंटलेस एम्ब्रेस में समा गए थे, एक लॉन्ग गॉन सिविलाइजेशन की हिंट देते हुए। जितना डीप हम जर्नी करते, उतनी ही स्ट्रेंज ओकरेंसेस होती जाती। हमने हवा में विस्पर सुने, फेंट और मेलोडिक, एक अननोन लैंग्वेज में। जंगल एक अनसीन एनर्जी से हम कर रहा था, एक पैल्पेबल प्रेजेंस जो हमारे स्पाइन्स में शिवर्स भेज रही थी। एक शाम जब हम क्रैकलिंग फायर के पास हडल्ड थे, मुझे लगा कि मैंने फ्लीटिंग फिगर्स देखी जो शैडोज से हमें वॉच कर रही थीं।
उनकी आईज एक ईरी लाइट से ग्लो कर रही थीं। उनके मूवमेंट्स फ्लूइड और साइलेंट थे, जैसे फैंटम्स फायरलाइट में डांस कर रहे हों। फियर एक्साइटमेंट के साथ मिंगल हो गया। ये हेलुसिनेशंस नहीं थे, बल्कि कुछ ज्यादा टेंजिबल था। विस्पर्स, शैडोज, सब एक हिडन प्रेजेंस की तरफ पॉइंट कर रहे थे। क्या ये डायरी में मेंशन्ड मिस्टीरियस ट्राइब हो सकती थी? क्या ये अजूरा के गार्डियंस थे? इस पॉसिबिलिटी ने उनमें एड्रेनलिन का सर्ज भेज दिया। वो सही ट्रैक पर थे। वीक्स की हार्डशिप और एंटिसिपेशन के बाद जंगल ने आखिरकार अपना सीक्रेट यील्ड कर दिया। जैसे ही वो एक स्टीप रिज पर पहुंचे, उनके लिप्स से गैस्प निकल गई। उनके सामने सेटिंग सन की गोल्डन लाइट में बेस्ड अजूरा का लॉस्ट सिटी था। ये साइट ब्रेथ टेकिंग थी। ग्लीमिंग गोल्ड के टावरिंग स्ट्रक्चर्स स्काई को पियर्स कर रहे थे। उनके इंट्रिकेट कार्विंग्स डाइंग सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। शिमरिंग मेटल से क्राफ्टेड ब्रिजेस का नेटवर्क क्रिस्टलिन वाटरवेज के ओवरस्पैन कर रहा था। हवा एक स्ट्रेंज एनर्जी से हम कर रही थी। पावर का एक पैल्पेबल ऑरा जो हमारे स्पाइन्स में शिवर्स भेज रहा था। ईथन की सांसें थम गईं। उसने इस मोमेंट का इतने लंबे समय से ड्रीम देखा था, फिर भी रियलिटी उसकी वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर थी। अजूरा बस एक लॉस्ट सिटी नहीं था, ये एंशंट इंजीनियरिंग और आर्टिस्ट्री का मार्वल था, एक फॉरगॉटन पीपल की इंजेन्युइटी का टेस्टमेंट। जैसे जैसे हम सिटी की तरफ डिसेंड हुए, ऑ और ट्रेपिडेशन का सेंस हम पर छा गया। हम सेक्रेड ग्राउंड पर ट्रेड कर रहे थे, एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर कर रहे थे जो टाइम से अनटच था। हम रिस्पेक्ट और रेवरेंस के साथ अप्रोच हुए। हमारे हार्ट्स एक्साइटमेंट और अनसर्टेनिटी के मिक्सचर से पाउंड कर रहे थे। अजूरा का लॉस्ट सिटी अब एक लेजेंड नहीं था, बल्कि एक ब्रेथ टेकिंग रियलिटी था।